and Jesus is. And he is thirsty to do a work in me. He has done so much for me. The second side, we want to do something in. और उस पार्ट को हम कभी भी वैसी लगातार हमने कभी सोच रहना चाहते हैं कि हम उस पे यीशु मसीह चाहता है क्रूस पर मैंने कुछ किया है तुम्हारे, अब आगे मैं तुम्हारे अंदर। Will you allow Jesus to live? आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और आशीषित हो। अगर आप आशीषित हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके। तो फिफ्थ वर्ड जॉन 19:28 मैं प्यासा हूँ, ऐसा वचन जो मैं कभी नहीं लेना चाहता। और पास्टर ने कहा कि हम स्पीक ऑन आइदर्स। मेरा पास्टर थोड़ा टाइम दीजिए, लेट मी थिंक। मैं जस्ट अपने नॉलेज से नहीं बोलना चाहता हूँ कि गॉड परमिट, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल सकता हूँ। एंड आई विल से मैं जस्ट प्रे, हम लोग प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने कुछ दिया है इस कलीसिया के लिए जो मैं चाहता हूँ कि आप उसे आज जरूर से रिसीव करके जाए। पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं कि हम इस आयत से क्या समझते हैं। सबसे पहली चीज हमें लगता है कि यीशु मसीह प्यासा था। He was a human being, और उसे प्यास लगी क्योंकि वो फुली ह्यूमन था। He was a full human being, वो पूर्ण रीति से एक मनुष्य के रूप में आया। और जब वो क्रूस पर था उसका लहू और पसीना दोनों बह रहा था और वो डिहाइड्रेट हो रहा था और उसको प्यास लगी। इसलिए उसने अपने उस 100% ह्यूमन फॉर्म को एक्सप्रेस किया, अपने पूर्णतः इस देह रूपी को उसने प्रकट किया और उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह प्यासा हूं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका 69 में 21 में लिखा है कि उसने अपने लिए पानी को मांगा और उन्होंने क्या करा, उसकी जगह उसको सेवकिये को दिया। ये वचन भजन संहिता उसका 69:21 में लिखा है। और यीशु मसीह ने उन सारी बातों को इसलिए कहा क्योंकि वो कहता है कि हर एक उस व्यवस्था की बातों को, हर एक उस प्रॉफिटिकल बात को जो यीशु मसीह ने के लिए लिखी थी वचन में, वो उन सबको पूरा करने आया। और उनमें से एक ये भी थी जो साल 69:21 में मिलती है कि उसने पानी मांगा और उन्होंने उसकी जगह उसको सिरके को पिलाया। और यीशु मसीह ने सेकंड एस्पेक्ट को इस स्टेटमेंट में पूरा किया कि वो हर एक उस प्रोफेसी को, हर एक उस भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह के विषय में लिखी थी तो उसको वो पूरा कर। इसलिए उसने क्या कहा, मैं प्यासा। पहला क्या था कि वो पूर्ण रीति से देह में है। दूसरा कि वो हर एक रीति से उन सारी भविष्यवाणियों को उसके विषय में कही गई थी उनको पूरा करने आया था। तीसरी, कई लोग कहते हैं he was thirsty for human souls, वो आत्माओं के लिए भी प्यासा था। एंड नो डाउट यीशु मसीह आत्माओं के लिए आज भी प्यासा है। तो ये तीन कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, ये तीन निचोड़ हैं जो आई थर्स्ट से हमें जनरली सुनने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो क्रूस के दो पहलुओं को आपको बताना चाहता हूँ। टू साइड्स ऑफ द क्रॉस, क्रूस के दो पहलू। पहला पहलू क्या है, व्हाट जीसस हैज डन फॉर अस। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारा छुटकारा है। कुछ बातों को देख लेते हैं। पहला है डिलीवरेंस फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ सिन। क्या करा यीशु मसीह ने, पाप की जो दंड की जो आज्ञा थी, जो पाप की जो दंड था, उससे हमको क्या करा, डिलीवर किया। He delivered us from the punishment of sin. Secondly, he delivered us from death. उसने हमें किससे बचाया, मृत्यु से बचाया। तीसरा, उसने हमें किससे बचाया, wrath of God, परमेश्वर के क्रोध से। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था, वो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर रहा था। तो उसने क्या करा, परमेश्वर के क्रोध से हमको बचाई। Delivered us from the wrath of God. He delivered us from the power of darkness. अंधकार की सामर्थ से हमको छुटकारा दिया।
हम सबको परमेश्वर ने बहुत सारे श्रापों से, बंधनों से क्या करा? उसने अंधकार के बंधनों से, उन श्रापों से क्या करा? उस क्रूस पर अपनी जान को देकर क्या करा? हमें छुटकारा दिया। He gave us deliverance. He gave us deliverance from the bondage of law. व्यवस्था की गुलामी से हमको स्वतंत्र किया, क्योंकि व्यवस्था ने क्या करा था? मनुष्य को गुलाम बना के रखा था। ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। और हर एक रीति रिवाज को सेट करके रखा था। यदि उनमें से एक को भी कोई तोड़ देगा, वो पूरी व्यवस्था को पूरा करने में चूक जाएगा। सो जो व्यवस्था जो हमारे विरोध में खड़ी थी, उस व्यवस्था को तोड़ने आया। एंड ही डिलीवर्ड अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लॉ। वो लॉ जो हमें कंडेम करने के लिए हमारे अगेंस्ट में खड़ा। एंड ही आल्सो केम टू डिलीवर अस फ्रॉम सिकनेस। बीमारी से हमको छुटकारा देने के लिए आया। यीशु मसीह जब अपना लहू बहा रहा था, वचन कहता है शायद 53 में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे। हर एक बात को, हर एक लहू को जो उसने बहाया, वो हमारे छुटकारे के लिए, हमारे चंगाई के लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे। और अगर मैं इस लिस्ट को लेके चला जाऊं, बहुत लंबी लिस्ट है। दिस इज ऑल दैट जीसस हैज डन फॉर अस। और हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमें पनिशमेंट से बचा रहा है, मृत्यु से बचा रहा है, हमें क्रोध से बचा रहा है, हमें अंधकार के श्रापों, बंधनों से बचा रहा है, हमें व्यवस्था जो हमारे विरोध में खड़ा है उससे बचा रहा है, हमें बीमारी से बचा रहा है। एवरीथिंग गुड गुड, सब अच्छा है ना? एवरीथिंग इज गुड दैट जीसस इज डूइंग। और हमें लगता है कि द क्रॉस इज ऑल अबाउट दिस, और हमने क्रूस को वहीं तक ही सीमित करके रखा। फॉर अस द क्रॉस इज ओनली द स्टोरी देयर। वहीं तक क्रूस की कहानी है ना? जैसे भाई ने कहा है क्रूस की ये कहानी है, वो कहानी वहीं खत्म हो गई। The story has ended there. कि ईश्वर ने सब गुड all the goodies, सारी goodies जो क्रॉस से मिल सकती थी, उसने हमको मिल गई। But I want to say, कहानी खत्म नहीं हुई। There was the other side जो हमेशा। And the second side is Jesus wants to do something in us. वो किस चीज का प्यासा है? जो प्यासा है हमारे अंदर कुछ करने। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन अब वो किस चीज का प्यासा है? वो चाहता है कि हमारे अंदर वो कुछ पाए। He wants to bring a change in us. और हम क्या चाहते हैं? हमें लगता है वॉटर जो भी गुडीज है, जो भी अच्छी बात है, कुछ की वो सब ले ले। लेकिन जब हमारे अंदर बदलाव की बात आती है, तो प्रभु स्टॉप, यहाँ नहीं, ये एरिया के लिए एक्सेस अभी अलाउड नहीं। यीशु मसीह कहता है द्वार पर खड़ा, जो खोलेगा उसके अंदर ना हो। प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह को अपने दिल का दरवाजा खोल के उसे नहीं कहेंगे जीसस टू द वर्क इन मी, तब तक वो कहता रहेगा मैं प्यासा। He will keep saying I am thirsty, मैं प्यासा हूं तुम्हारे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे अंदर एक बदलाव करना चाहता हूं। Let us look at what things यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलना चाहता है। कुछ चीजों को 3 एरिया में मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारे अंदर काम करना चाहता है। और तो पहली चीज है वो है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा के फल। आत्मा के वरदान नहीं, आत्मा के फल। और वो क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? प्रेम से भर जाए, और उस प्रेम को दूसरों तक लेकर जाए। वो चाहता है हम किससे भर जाए? आनंद से भर जाए, हम शांति से भर जाए, हम धीरज से भर जाए, हम दया से भर जाए। और इन सारे फलों को वो हमारे अंदर लाना चाहता है। पर ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी नहीं चलाएगा परमेश्वर और कहेगा हो गया। He will want to come inside you, कहेगा I want to fill your heart with joy. Will you allow me? मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। Will you allow me? जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, वो कहता रहेगा मैं प्यासा, वो कहता रहेगा I am thirsty, उन्हें खटखटाता रहेगा आपके और मेरे हृदय में कि मैं तुम्हें आनंद से भरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम से भरना चाहता हूँ, मैं अपना प्रेम तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं अपना आनंद तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देना। ये सब क्रिएशन से कहा आई वांट टू गिव यू माय पीस, मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। ये सारी चीजें यीशु मसीह हमारे अंदर देना चाहता है। वो चाहता है कि वो आत्मा के फल हमारे अंदर, एंड ही इज थर्स्टी,
वो प्यासा है इन गुणों को, इन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को, इन आत्मा के फलों को हमारे अंदर भरना चाहता है। लेकिन जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, ये वरदान हमारे अंदर, ये फ्रूट्स हमारे अंदर, ये फल हमारे अंदर, हमें प्रभु से कहना है, प्रभु डू द वर्क इन। अभी तक आपने जो किया उस सब को तो मैंने सीख लिया, सारी अच्छी बात को मैंने सीख लिया। अब जो मुश्किल वाला काम है मुझे बदलना, जिसको मैं नहीं बदल सकता। आगे कह रहा चेंज है, बट आई हैव टू अलाउ। कोई जादू की छड़ी भी नहीं चलेगी कि मैं बदल जाऊंगा। मुझे बोला प्रभु हर एक एरिया को मेरे लिए, हर एक एरिया जहां पर मैं करूँ। एक और एरिया, वर्क्स ऑफ द फ्लेश, शरीर के काम, और इसमें बहुत सारे हैं। अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, अनक्लीननेस, ये सब आपको कहां पर मिलते हैं? हमको मिलते हैं गैलेशियंस 5:19 से 21 में। आप घर जाके इनको पढ़ सकते हैं। और ये सब क्या है? आइडोलेट्री, सॉर्सरी, हेट्रेड, नफरत। अभी कुछ देर पहले सिस्टर ने इसके बारे में हमको बताया। और कंटेंशियसनेस, आउटबर्स्ट ऑफ रॉड, सेल्फिश एम्बिशन, डिसेप्शन, हेरेसी, मर्डर्स, डार्कनेस, रेवलरी, ये सब क्या है? शरीर के काम। और ये सारे शरीरों के काम के अगेंस्ट यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। He wants to get hold of these works। ये जो शरीर के काम है उनको वो पकड़ के वो हमारे जीवन से निकालना। पर वो नहीं होगा ऐसे जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। यस लॉर्ड, मेरे अंदर विक्ट्री, और मैं इसको छोड़। जादू नहीं होगा। प्लीज सुनिए, आपको परमेश्वर ने छोड़ना। यू हैव टू डील विद इट। वो आपके बार-बार आपको नॉक करे, खटखटा रहता है, यू हैव टू डील विद इट। वो नहीं कहता कि मैं दूर करूंगा, वो कहता तुझे दूर करना है। एंड वी हैव टू डील, और वो छोड़ेगा। अगर फॉर्निकेशन, अगर अनक्लीननेस के हमारे जीवन में, अगर अनक्लीननेस से निकल आए, डील विद इट, छोड़ उसको। और वो बोलता रहेगा, वो बोलता रहेगा, वो बोलता रहेगा जब तक उसे एंड स्टफ, क्योंकि उसकी आवाज बहुत धीमी है लेकिन बहुत भारी। It's very small whisper, but it's heavy। वो आपके स्वर को ड्रेस कर सकते हैं। वो आपको जब तक आप उसको डील नहीं करोगे, वो आपको करती रहेगी, बोलती रहेगी, बात करती रहेगी आपसे। जब टेस्ट कहा जाए, हम देख सकते हैं, बिल्कुल हमें नहीं मालूम कौन सा, हम शायद उदाहरण तो पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमको चाहिए कि लॉर्ड कम एंड डील इन दीज एरियाज। ये शरीर के काम आज भी मेरे जीवन में प्रकट है प्रभु, और मैं इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। और प्रभु कहता है मुझे इससे दूर कर। आई विल हेल्प, नो डाउट आई विल हेल्प, बट डील तुझे पहला कदम जीसस thirsty, वो प्यासा है, क्योंकि वो शरीर के कामों को जो उद्धार तो हमने पा लिया, लेकिन आज भी हमारे जीवन में कुछ शरीर के ऐसे कुछ काम है जिन पे आज भी हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आज भी हमारे साथ चले जा रहे हैं, जिनका बोझ हम उठाकर अपने जीवन में चले जा रहे हैं। परमेश्वर कहेगा यू डील एंड आई विल, हमको उनको डील करना, और परमेश्वर हमारी मदद करे इन सारे एरिया में। एंड थर्ड इज सेल्फ सेंटर्ड लिविंग। स्वयं एक ऐसा जीवन जो केवल स्वयं पर आधारित है। सेल्फ क्या है? वचन कहता है दूसरा तिमोथी 3:2-4 पर कि लोग कैसे होंगे? दे विल बी लवर्स ऑफ एंड, अपना प्यार करने वाले, लवर्स ऑफ मनी, पैसे के प्यार करने वाले, अनलविंग, ट्रेटर्स होंगे, ब्लास्फेमर्स होंगे, अनथैंकफुल होंगे, स्लैंडरर्स होंगे, डिस्पाइजर्स ऑफ गुड होंगे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूरे, अगर आप चाहें घर जाके पढ़िए। दूसरा तिमोथी 3:2-4। क्या हम सेल्फ सेंटर्ड लिविंग जी रहे हैं? क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ अपने लिए जीने नहीं आया था, वो हमारे और आपके लिए जीना है। और जो मसीह जीवन जो हमें लेके जा रहा है वो भी सेल्फ सेंटर्ड लिविंग के लिए नहीं। वो क्यों है? कि उस लाइफ को, वो अबंडेंट लाइफ को, वो ओवरफ्लोइंग लाइफ को किसके लिए स्पेंड कर सके? दूसरों के लिए स्पेंड। इसलिए वो कहता है डोंट बी लवर्स ऑफ योरसेल्फ। सेल्फ सेंटर्ड लिविंग से बाहर निकलो, बोथफुल मत बनो, अनहोली मत बनो। डोंट बी लवर्स ऑफ प्लेजर्स रादर देन लवर्स ऑफ गॉड। बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, उन चीजों में अपने आप को चेक करें। क्या हम सेल्फ सेंटर्ड लिविंग, क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं? बस मेरे साथ अच्छा हो गया, दूसरे का आई डोंट केयर। अगर यही होता तो यीशु मसीह क्रूस पर कभी नहीं मरता, क्योंकि वो दूसरों के लिए मरने आया, अपने लिए मरने नहीं आया। मेरे और आपका काम
आपका नाम चुकाने के लिए वो कलवरी यूज कराए। और इसीलिए जो फ्रॉम दैट वेरी थॉट हमको भी सीखना है कि वी शुड बी व्हाट, वी शुड लिव नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड लिविंग बट अ लाइफ व्हिच इज सेंटर्ड फॉर अदर्स। दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के बारे में सोचना, अपने से ज्यादा दूसरों को अपने लाइफ में and Jesus is and he is thirsty to do a work in me. He has done so much for me. But the second side, he wants to do something in me. और उस पार्ट को हम कभी भी रिसीव नहीं करते। हमने कभी सोचा है, हम चाहते हैं कि हम उसमें फील हो। यीशु मसीह चाहता है क्रूस पर मैंने कुछ किया है तुम्हारे लिए, अब आगे मैं तुम्हारे अंदर। Will you allow Jesus today? Will I allow Jesus today? प्रभु आप मेरे अंदर आए, क्योंकि वो खटखटाएगा, वो फोर्सफुली नहीं आएगा। डेविल का काम है फोर्सफुली काम करने। वो जबरदस्ती आपके थॉट्स में घुसेगा, जबरदस्ती आपके मन में कुछ डालेगा और जबरदस्ती आपको कुछ कराएगा। लेकिन Jesus will knock and he will keep knocking and keep waiting। वो आपके लिए इंतजार करता रहेगा कब आपको। मैंने अपने एरिया में, अपने लाइफ में बहुत से एरियाज में मैं कंटेस्ट करता हूँ आपके सामने, मैंने रेजिस्ट किया है परमेश्वर को, नहीं प्रभु इधर नहीं, आई विल स्टिक एंड स्टिक। और वो बोलता रहा, खटखटाता रहा, एक दिन वो हमें भी, हम मुझे नहीं मालूम, हमें भी उन एरियाज में अपने आप को, बिकॉज दैट इज वेरी कहाँ हो गया वो प्यास है कोई एरिया में जहाँ तक आज तक हमने सरेंडर किया, आज तक उन फ्रूट्स को जो हमारे अंदर चाहता है वो हम नहीं ला पाए। उन वर्ड्स ऑफ द फ्लेश को जैसे हमको त्याग देना है, उनको मारना चाहता हमारे जीवन में, उनको हम अलाउ नहीं किया है। लेकिन नॉट अलाउ हिम टू किल द वर्ड्स ऑफ द फ्लेश। और उन सारी चीजों में जाने के बाद हम अपने लिए जीते रहे, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचा। परमेश्वर कहता है डोंट बी लवर ऑफ योरसेल्फ, डोंट लिव अ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, बिकॉज़ आई डिड नॉट कम फॉर माय सेल्फ, मैं अपने लिए नहीं आया। Jesus is do a work within, आपके अंदर लेटा। That is the revelation that God has brought to this church this afternoon। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके अंदर लेटा। उसके लिए क्या आप कहेंगे, प्रभु आप कैसे हैं? I give you access। मैं आपको अपने बेटे में प्रवेश करने की अनुमति, कम मेरे अंदर, मेरे हर एक उस एरिया को जहाँ पर मुझे बदलने की जरूरत है, जहाँ आप चाहते हैं कि मैं चेंज आए। लेट अस सैटिस्फाई, आइए हम उसकी उस प्यास को बुझाएं, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने दिल को। आइए